रीवा शहर के रिंग रोड पर सिलपरा बाईपास के पास स्थित गर्ग पेट्रोल पंप पर बुधवार को लूट की बड़ी वारदात हुई। बाइक से आए दो बदमाशों ने दिन दहाड़े कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से करीब 43 से 45 हजार रुपए नगद लूट लिया और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप के मालिक सुनील गर्ग ने बताया है कि घटना से थोड़ी देर पहले एक वर्ना कार से राहुल मिश्रा नाम का एक आदमी आया, जिसने कर्मचारियों से बेवजह गाली गलौज की और चला गया, जिसके बाद दो लोग बाइक से आए, पंप पर घूमकर सब कुछ देखा और चले गए। कुछ समय बाद वही दोनों लड़के फिर लौटे। बदमाशों ने पहले पेट्रोल भरवाने का नाटक किया, एक पंप पर 30 रुपए का पेट्रोल डलवाया और 40 रुपए देकर 10 रुपए वापस लिए। फिर दूसरे पंप पर जाकर 20 रुपए का पेट्रोल डालने को कहा। जैसे ही कर्मचारी रजनीश यादव छुट्टे पैसे देने के लिए जेब से पैसे निकालने लगे, तभी एक बदमाश ने कट्टा निकाल लिया और सारे पैसे छीन लिए, जिसके बाद दोनों बदमाश बाइक से रतहरा की तरफ भाग निकले। जी हाँ, कितने बजे की घटना है? रात को 11:30 बजे। और मैं करीब यहाँ से 11:15 बजे अपना टैंकर आया था, टैंकर खाली करा के गया ही हूँ और 15 मिनट के अंदर ये घटना घट गई। क्या पूरा घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि दो बंदे आए हैं, रतारा साइड से आए हैं, तो आगे वाले पंप में खड़ा किए हैं, जो कर्मचारी लेटिन गया हुआ था। फिर दूसरा कर्मचारी था पीछे वाले नोजल का, उसने कहा कि इसमें लगा लीजिए, तो उसमें लगाए हैं। उन्होंने 30 का पेट्रोल डलवाया, 40 रुपए दिए, तो कर्मचारी ने 10 का सिक्का चुपचाप जेब से निकाल के दे दिया। तो कर्मचारी के हाथ में कैश न मिलने के कारण वो थोड़ा सा मोटरसाइकिल आगे बढ़ा के फिर बैक किए हैं, जो भी अपना वो करके फिर उन्होंने 50 का पेट्रोल डलवाया, 20 का पेट्रोल डलवाया, 50 की नोट निकाल के दिया। तो कर्मचारी ने अपने जेब से कैश निकाला, तो वो जिसके उस पे थे हमको लगता है, तो उसके निकालने पे वो 30 रुपए वापस करने के उस बीच में उन्होंने उसको गन पॉइंट में ले लिया और उससे पूरा पैसा हाथ से छुड़ा के भाग गए। कितना पैसा? करीब 43,500 और 43,585 से कुछ है। फायर वगैरह भी किया? फायर वगैरह नहीं किया। गाड़ी की पहचान है? गाड़ी फैशन हीरो होंडा की गाड़ी है और दो लोग थे। किस तरफ भागे? वो रतारा साइड ही गए। नहीं, ये आप बता रहे हैं जैसे 11:30 बजे की वारदात थी, फिर आपने पुलिस को सूचना दी क्या? इस पूरे मामले में क्या हुआ आगे का? फिर बकायदे पुलिस वाले एक्टिव हुए, 112 में फोन करने के साथ मतलब 5 मिनट भी न लगा होगा, 112 आ गई। और उसके पीछे पीछे टीआई साहब आ गए, समान टीआई साहब, उन्होंने बकायदे पूरा फुटेज वगैरह किया। फिर एसडीओपी साहब आए, रात को 3 बजे तक बकायदे पुलिस वाले इस पे सक्रिय रहे और अपने हिसाब से उन्होंने सीसीटीवी से उसका वो निकाला है और पूरे जगह उसको वो कर दिया है। एफआईआर किया अभी हमने? नहीं, एफआईआर जाने वाले हैं। रात की घटना है? मेरा नाम सुनील गर्ग। रात की घटना है, अभी तक आप नहीं पहुंचे थाने? क्या है देरी की वजह यह है कि काम इतना सारा है मेरे पास, और टीआई साहब बोले थे कि मैं थाने आऊंगा तो आके आप वो कर दीजिएगा। टीआई साहब चूंकि रात भर गश्त पे थे। आपको ये नहीं लगता है आपके पेट्रोल पंप में इतनी बड़ी गंभीर वारदात हुई, इसके बाद मौके पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी आए तो तुरंत इसकी एफआईआर होनी चाहिए? तुरंत होनी चाहिए। रात का समय था, रात को 2 बज रहे थे और बिना थाने गए एफआईआर तो होती नहीं है, और ऑन द स्पॉट होने लगे तो इससे बढ़िया क्या। नहीं, उसका भी आजकल ये एफआईआर का प्रावधान है। अब दूसरे दिन के शाम को 3:45 बज रहे हैं जी, तो ये लगभग आपको लगता नहीं 12-16 घंटे 18 घंटे? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कर्मचारी सुबह शाम को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी पे रहते हैं। वो भी कर्मचारी ड्यूटी अपना वो दे के जा चुका था और मैं भी रात भर परेशान था। मैं 12 बजे एक्टिव हुआ उठ के, उसके बाद क्या है, मैनेजर साहब आए, उसका हिसाब किताब लिया, तब समझ में आया कि कितने की लूट हो चुकी है।
मतलब अब कुल मिला के कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे मामले में कि जैसे आपने पूरी जानकारी दे दी, पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए, हाँ। अब वो जब आरोपियों को पकड़ लेगी तब इस पूरे मामले में एफआईआर होगी और मामले का खुलासा होगा? नहीं, एफआईआर तो अभी होगी, मैं जाने वाला हूँ, एफआईआर करने वाला हूँ। क्षेत्र अंतर्गत 2 पेट्रोल पंपों में लूट हुई है। बंदूक की नोक। देखिए, कल रात को 12 बजे करीब सामान थाना क्षेत्र में पेट्रोल डलवाने के लिए बाइक सवार गए थे। एक बाइक पर 2 लोग थे। उन्होंने 50 रुपये का नोट दिया, 30 रुपये का पेट्रोल डलाया। जब पैसे वापस करने लगे तो जो उसके जेब से उसने पैसे निकाले थे वो उसने जो पीछे बैठा लड़का था उसने छुड़ा दिए हैं धमकी देकर, और उसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, उसी पैटर्न पे एक विश्वविद्यालय में हुआ है, सेम टाइम में पहले समान थाना क्षेत्र में हुआ, उसके 10 मिनट बाद उन्होंने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में उसी टीम ने किया है। तो हम लोग रात को पहुंचे थे स्पॉट पर और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारी टीम में काम लगी हुई है काम में। हम लोग बहुत जल्दी उसमें आरोपी को पकड़ लेंगे। सर, आरोपी चिन्हित हुए? अभी काम चल रहा है।